तो बात करते हैं धुरंधर 2 की। एक ऐसी फिल्म जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा गया, बल्कि ऐसी बहसें और विवाद खड़े कर दिए कि कह सकते हैं पूरे देश में एक भूचाल सा आ गया। तो चलिए आज इसी की कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि ये फिल्म आखिर इतनी बड़ी सांस्कृतिक घटना बनी तो बनी कैसे। तो देखिए, आज हम सबसे पहले नजर डालेंगे इसकी जबरदस्त कमाई पर, फिर बात करेंगे इसकी बहुत ही अनोखी एंटी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की। इसके बाद देशभक्ति बनाम प्रोपेगेंडा वाली जो बहस छिड़ी उसे टटोलेंगे, जानेंगे कि इसका असर सरहद पार कैसा रहा, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सब सिनेमा के भविष्य का कोई नया इशारा है। चलिए तो शुरुआत करते हैं उन चौंकाने वाले आंकड़ों से जिन्होंने हर किसी को इस फिल्म के बारे में बात करने पर मजबूर कर दिया। सच कहें तो धुरंधर 2 की बॉक्स ऑफिस सफलता किसी सुनामी से कम नहीं थी। 1000 करोड़ रुपए, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। फिल्म ने दुनिया भर में कमाई का ये जो जादुई आंकड़ा है ना, उससे पार कर लिया। अब ये सिर्फ एक हिट नहीं थी, ये एक मॉन्स्टर हिट थी। और कमाल की बात तो ये है कि ये कारनामा हुआ सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों में। कामयाबी की ऐसी रफ्तार इंडस्ट्री में बहुत कम देखने को मिलती है, और ये साफ साफ दिखाता है कि दर्शक इस सीक्वल का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और ये स्लाइड आज के सिनेमा की एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने रखती है। देखिए, केजीएफ और पुष्पा जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी की ही तरह धुरंधर 2 ने भी अपनी पहली फिल्म के मुकाबले कई गुना ज्यादा कमाई की। इससे एक बात साफ है, सीक्वल अब सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि ये तो बॉक्स ऑफिस पर सोने की खान बन चुके हैं। लेकिन यहाँ एक पहेली है। इतनी बड़ी हिट फिल्म जिसका प्रमोशन लगभग ना के बराबर हुआ, उसने इतना शोर आखिर मचाया कैसे? चलिए इनकी इस एंटी मार्केटिंग रणनीति के पीछे का राज जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, आमतौर पर तो यही माना जाता है कि बड़ी ओपनिंग चाहिए तो जोर शोर से मार्केटिंग करनी पड़ती है ना? लेकिन धुरंधर 2 ने इस पूरी नियम किताब को ही फाड़कर फेंक दिया और ठीक इसका उल्टा किया। मतलब शहर शहर घूमकर प्रमोशन करना या टीवी पर अंतहीन इंटरव्यू देना, ये सब नहीं। फिल्म के मेकर्स ने चुप्पी को चुना। उन्होंने लेस इज मोर, यानी कम ही ज्यादा है वाला फॉर्मूला अपनाया। इससे क्या हुआ? रहस्य और उत्सुकता का एक ऐसा माहौल बना जो किसी भी मार्केटिंग के शोर से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। और सच कहूं तो ये एक शानदार चाल थी। जानकारी को सीमित रखकर उन्होंने लोगों में असली वाली जिज्ञासा पैदा की। नतीजा ये हुआ कि दर्शकों की आपसी बातचीत ही फिल्म का सबसे बड़ा प्रचार बन गई, और ये सब कुछ पूरी तरह से ऑर्गेनिक था। एक इंडस्ट्री एनालिस्ट की ये लाइन इस पूरी रणनीति को बहुत अच्छे से समझाती है। शोर के आदि बाजार में चुप्पी भी बिक सकती है। और ये लाइन धुरंधर 2 की इस हैरान कर देने वाली कामयाब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का एक सटीक सबूत है। लेकिन देखिए, धुरंधर 2 की कामयाबी का कारण सिर्फ मार्केटिंग ही नहीं थी। इसकी जो विवादास्पद कहानी थी, उसने तो असल में आग में घी डालने का काम किया। फिल्म की जो कहानी है वो असल जिंदगी की बड़ी भू राजनीतिक घटनाओं से प्रेरित है। इसमें सच और कल्पना को इस तरह मिलाया गया कि एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। मतलब ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, बल्कि एक सांस्कृतिक युद्ध का मैदान बन गई। और इसने दर्शकों और आलोचकों को साफ साफ 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ लोग इसे देशभक्ति का शाहकार कह रहे थे, तो दूसरी तरफ इसे खतरनाक प्रोपेगेंडा बताकर इसकी कड़ी निंदा की जा रही थी। कोई बीच का रास्ता था ही नहीं। जिन लोगों ने इसे प्रोपेगेंडा कहा, उनका इशारा इसके राजनीतिक संदेश की तरफ था। उनका मानना था कि इस सीक्वल में ये संदेश अब छिपा नहीं रहा, बल्कि खुलकर एक खास एजेंडे का प्रचार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ के लोगों ने तर्क दिया कि इसे सिर्फ लोकप्रिय मनोरंजन की तरह ही देखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक ये एक असरदार कहानी थी जो समय की नब्ज को पहचानती थी और दर्शकों को वही दे रही थी जो वो सुनना चाहते थे। और पता है, ये बहस सिर्फ देश की सीमाओं के अंदर ही नहीं रही। धुरंधर 2 का असर दुनिया भर में महसूस किया गया, और इससे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नतीजे सामने आए जिनकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। फिल्म के संवेदनशील कंटेंट की वजह से इसे कई खाड़ी देशों में बैन कर दिया गया। और ये सिर्फ एक सांकेतिक कदम नहीं था, बल्कि इससे मेकर्स को करोड़ों का सीधा सीधा नुकसान हुआ, जो एक बहुत बड़ा वित्तीय झटका था। ऑनलाइन दुनिया में तो प्रतिक्रियाएं और भी ज्यादा बटी हुई थीं।
एक तरफ भारत में जहां जश्न का माहौल था, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान से वायरल हो रहे वीडियोस एक बिल्कुल अलग ही कहानी कह रहे थे। इससे दोनों तरफ की खाई और भी गहरी हो गई। अब ये बयान दिखाता है कि कैसे फिल्म की कहानी पर्दे से निकलकर असल जिंदगी की सोच और यहाँ तक कि लोगों के डर को भी प्रभावित कर रही थी। ये अब सिर्फ मनोरंजन नहीं रह गया था। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? चलिए अपने आखिरी सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि क्या धुरंधर 2 ने ब्लॉकबस्टर सफलता के लिए कोई नया फॉर्मूला ही बना दिया है। तो ये है धुरंधर फॉर्मूला। एक कामयाब पहली फिल्म की नींव पर शुरुआत करो, फिर एक चालाक एंटी मार्केटिंग रणनीति से उत्सुकता जगाओ और उसे एक ऐसी कहानी से जोड़ दो जो देश की मौजूदा भावना से मेल खाती हो। नतीजा, एक ऐसी ताकत जिसे रोक पाना मुश्किल है। ये टेबल पूरी कहानी साफ कर देती है। इस फ्रेंचाइजी मॉडल की आर्थिक ताकत हैरान करने वाली है। मतलब सीक्वल अब सिर्फ कामयाबी को दोहरा नहीं रहे हैं, बल्कि उसे कई गुना बढ़ा रहे हैं और इंडस्ट्री में एक नया चलन सेट कर रहे हैं। और आखिर में धुरंधर 2 की ये पूरी घटना हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ एक कामयाब फिल्म है या फिर ये हमारे दौर का एक आईना है, जिसमें सिनेमा, राजनीति और बाजार की ताकतें एक साथ टकरा रही हैं? शायद ये दोनों ही है। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।